गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास जर्नी डे 65। और आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालाइज। याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज अलग होता है। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। पहले हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज, कि हम ये जानेंगे कि कैसे हम बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बैलेंस शीट को हम किस तरह से देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे, जिससे हमें यह पता चल सके कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है, बिजनेस ग्रोथ कर रही है या फिर डूब रही है, बिजनेस में क्या क्या चीजें इलीगल चीजें हो रही है या फिर लीगल चीजें हो रही है, हम इसी के द्वारा पता करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस कैसे काम कर रही है, मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, और ये हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताता है। फाइनेंशियल शीट में हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताता है कि हमारा प्रॉफिट इन साल और पिछले साल के बीच में कितना ग्रोथ किया। तो हम इसी से शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज से, और अगले जो क्लास आएंगे उसमें हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल एनालाइज दोनों अलग होती है, याद रखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझेंगे मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक एंड लिमिटेशंस। मात्र तुम्हें 6 टॉपिक्स मिलेंगे क्योंकि यही तुम्हारे बोर्ड्स के मेन टॉपिक्स हैं और फेवरेट क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं मीनिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मतलब होता है, हम ऐसे सीधी सी बात समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी अपना एक बैलेंस शीट बनाती है, सारे कंपनी एक अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उस बैलेंस शीट में हमारा लास्ट का अमाउंट क्या होता है तुम देखते हो, वो हमारा होता है एक्चुअल प्रॉफिट। यानी कि वो हमें बताता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर लॉस कर रही है, कंपनी के पास ज्यादा लायबिलिटी है या फिर कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट है। ये हमें बताता है देखने के लिए। बैलेंस शीट हमें तो दिखाता है कि कैसे होता है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज है, ये हमें देखने के नजरिए को डेवलप करता है कि हम उस बैलेंस शीट को कैसे देखेंगे ताकि ये जो बैलेंस शीट है उसे आम आदमी भी समझ सके। चलो शुरू करते हैं, पहले समझते हैं मीनिंग। चलो समझते हैं, मान लो ये कोई बैलेंस शीट है, मानने के लिए कोई पहले पार्टनर बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट में लास्ट के अमाउंट कुछ भी मान लो, बना दो छोटे के ना, मान लो 100 रुपए 12 ठीक है। तो ये जो अमाउंट लिखाता है, यही अमाउंट हमारा एक्चुअल अमाउंट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पिछले साल के और इस साल के बीच में कितना प्रॉफिट हुआ इसको बताता है। मतलब कि 2025 में मान लो हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और 2026 में हमें 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इस 10 लाख और इस 20 लाख के बीच में एक साल का होता है। तो एक साल के अंदर अंदर हमने कितना ग्रोथ किया, तो 10 लाख का ग्रोथ किया। तो ये जो 10 लाख का ग्रोथ किया है, यही हमारा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है कि हमने 10 लाख का ग्रोथ किया है, और यही बताया जाता है एनालाइज में। हम इसको देखते हैं कि कैसे हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ करवाया, और स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता है। याद रखना, जिसमें स्टेटमेंट में हम ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, होल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एक्सेट्रा देखते रहते हैं, लेकिन इसमें हम तुमको सिर्फ देखना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता है। तो हम इसको सीधे से बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें वो कहती है कि बैलेंस शीट को हम कैसे देख सकते हैं। बैलेंस शीट को हमारे देखने के नजरिए को डेवलप करती है, और हम उसके आधार पर इन्वेस्ट करते हैं, उसके आधार पर कंपनी में डिसीजन लेते हैं। यही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। फिर आता है दूसरा टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, ऐसे तो ये 4 टाइप्स को, कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन तुम पहले इसे समझो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, 4। अब देखो एक्सटर्नल बैलेंस, एक्सटर्नल
इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। एक, दो, तीन, चार, ये चार है इसके टाइप्स। अब इसके टाइप्स को समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो एक्सटर्नल हमें कहता है कि जब कोई बिजनेस शुरू होती है, जब कोई बिजनेस शुरू होती है तो उस समय जब बैलेंस शीट बनती है लास्ट के ईयर में, तो उसके बेस पर आगे के आने वाले सालों में हम डिसीजन लेते हैं कि अगले साल हम कैसे परफॉर्म करेंगे और किस तरह से हम प्लान बनाएंगे ताकि हमारा गोल को अचीव करने में और भी ज्यादा मदद मिले। तो यही हमारा कहना है एक्सटर्नल में कि हमारा जो लास्ट का प्रॉफिट आता है, मान लो 2 लाख प्रॉफिट आया, तो इस 2 लाख का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा, कैसा इन्वेस्ट होगा, ये हमें बोलता है। और ये कौन देखता है, तो ये देखता है मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, सीएफओ, और भी हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी कि इतना समझो कि तुम जो वीएसटी में पढ़े थे टॉप लेवल मैनेजमेंट, वही इसमें अप्लाई हो जाता है। जो टॉप लेवल में होंगे वो सारे डिसीजन इसके बेस पे होंगे, यानी कि कंपनी के अंदर वाली चीजों के ट्रांजेक्शन, लायबिलिटी, एसेट, खरीदने बेचने चीजों की चीज डिसीजन ली जाती है, तो वो हमारा एक्सटर्नल कहलाएगा। जो हमारा सीएफओ, सीएमए और मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ये सब देते हैं। इंटरनल क्या होता है, सॉरी उत्तर तो बोलो। इंटरनल ये, एक्सटर्नल ये। एक्सटर्नल में बाहरी होता है जैसे कि पॉलिटिकल, पुलिस, टैक्स एंड एक्सेट्रा। बाहरी में आया है इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि एक्सटर्नल में जब तुम अपना बैलेंस शीट बाहर जाकर पब्लिक करोगे, बैलेंस शीट पब्लिक करोगे, उस बैलेंस शीट को कौन कौन देख सकता है? पहला बैंक वाले, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा इन्वेस्टर, और भी ले लो। तो ये जो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि जो बैलेंस शीट हमने देखा, ये जो लोन है, बैंक है, इस बैंक ने इसको देखा। अब ये जो बैंक है इसको देखा, इसके बैलेंस शीट को देखा, और इसके बैलेंस शीट में ये पता चल रहा है कि ये बैलेंस शीट में कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो ये जो बैंक है, अब जो वो कंपनी है अगर इससे लोन मांगे, बैंक वाले से लोन मांगेंगे, तो बैंक उसे लोन देगी। अगर कंपनी लॉस कर रही होती तो बैंक वाले तुम्हें लोन नहीं देता, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि तुम्हारा जो बैलेंस शीट है वो लूज में जा रहा है, तुम्हारा जो बैलेंस शीट है वो लॉस में जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि तुम्हारा बैलेंस शीट बैंक वाला देखता है, गवर्नमेंट देखता है, इन्वेस्टर देखता है। इन्वेस्टर क्यों देखता है? क्योंकि तुम्हारा शेयर्स में इन्वेस्ट करे या नहीं, इसको देखता है। गवर्नमेंट क्यों देखता है? गवर्नमेंट इसलिए देखता है कि तुम्हारा कंपनी में जो चीजें हो रही है वो इलीगल तो नहीं है, इसके बारे में भी देखता है। तो बैंक क्यों देखता है? बैंक इसलिए देखता है कि जब तुम भविष्य में जाके लोन मांगोगे तो वो देने के काबिल है या फिर नहीं है, इसको देखता है। और इंटरनल में तुम्हारा ये लोग देखता है, डिसीजन करता है मैनेजर, सीएफओ, सीपीए, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि पिछले साल का, मानो 2025 का और 2026 के बीच को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि 2025 में इसने 2 लाख कमाया, लेकिन 2026 में इसने 30 लाख कमा लिया। तो इसमें तुम्हारा कंपेयर हुआ है कि तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ किया है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में तुम्हें कंपेयर किया जाता है प्रॉफिट के बेस पे, तुम्हारा प्रॉफिट के बेस पर कंपेयर किया जाता है। लेकिन तुम्हारा जो वर्टिकल है, वर्टिकल तुम्हारे एसेट्स के बेस पर कंपेयर किया जाता है। पिछले साल का एसेट्स जो होते हैं, अभी का एसेट्स, उसके मार्केट वैल्यू को निकाल कर, जैसे कि समझो एसेट्स हो जाएगा लैंड, चलो मानते हैं लैंड का पिछले साल का वैल्यू 2025 का वैल्यू था 2 करोड़, और
लैंड का अभी का वैल्यू है 3 करोड़, तो इसका एक मार्केट प्राइस निकलता है कि हाँ तुम्हारे एसेट से अभी इनकम कर रही है, जिसको दिखाया जाता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल में तुम्हारे जो बाहरी लोग होते हैं जो तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तुम्हारे बैंक में जो लोन होते हैं उसको फुलफिल करवाने में मदद करते हैं, तुम्हारी गवर्नमेंट होती है उसको मदद करवाती है। लेकिन जो इंटरनल होते हैं तुम्हारे इंटरनल में सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब होते हैं जो तुम्हारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में मेन डिसीजन लेती है। और हॉरिजॉन्टल में तुम्हारा प्रॉफिट देखी जाती है और वर्टिकल में तुम्हारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देखी जाती है, उससे कंपेयर की जाती है कि तुम्हारा लायबिलिटी है अच्छा या फिर एसेट्स अच्छा है। तो तुम्हारा ये टाइप्स हो चुका है। कितने टाइप्स होते हैं? 4। कौन कौन? एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक्सटर्नल किसे कहते हैं तुम्हें पता हो गया, इंटरनल किसे कहते हैं तुम्हें पता हो गया, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं तुम्हें पता हो गया, एंड वर्टिकल किसे कहते हैं तुम्हें पता हो। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। इसको बनाया ही क्यों गया, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जरूरत ही क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एक चीज होता है कॉम्प्लिकेशन, जो आम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी को देखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज किया है और इसमें मेनली 4 से 6 बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन तुम्हें ये समझना है कि कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए। तो हम इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि ये सॉल्वेंसी है, इजी टू यूज है, तुमको पढ़ने वालेगा, डिसीजन लेके डिसीजन लेने में अच्छा रहता है। और हो सकता है क्या क्या, तो ये हमारे कैपेसिटी को देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को देखता है कि हाँ बिजनेस इस साल प्रॉफिट की है, अगले साल में प्रॉफिट करेगी। और एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एक और लास्ट ले लेते हैं, क्या हो सकते हैं तो वो हो सकता है तुम्हारे बिजनेस के ट्रेड्स, तुम्हारे क्या हो सकते हैं कंपैक्टिविटी, तुम्हारे क्या हो सकते हैं कि तुम्हारे इंफॉर्मेशन, तुम्हारा एफिशिएंसी। तो ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारी एफिशिएंसी। और तुम्हारा लेते हैं छठा इफेक्ट। देखो इसे बहुत सारे टाइप्स है, हालांकि इसे बहुत सारे टाइप्स है, 10 टाइप्स है टोटल। तो इसको बचने के लिए तुम्हें मान ये 6 टॉपिक्स याद करने हैं, 6 में से तुम 5 भी याद करोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि ये जो एनालाइज है तुम्हें ये बताता है कि कितने इजी लैंग्वेज में तुम इसको समझ सकते हो। जो बैलेंस शीट आती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन एनालाइज हमें ये दिखाता है कि तुम इसको कैसे इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। ये हमारा कहलाता है सॉल्वेंसी। फिर आता है कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, डिसीजन। जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो तो ये आम लोगों के लिए डिसीजन लेने में मदद करता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, इस कंपनी को लोन दे, या फिर ये कंपनी जो है लीगल है या फिर इलीगल है, इसको सोचने में मदद करवाता है, तो डिसीजन लेने में मदद करवाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी दिखाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस साल प्रॉफिट किया या फिर अगले साल लॉस करेगा। तो अगले साल और इस साल के बीच को कंपेयर करता है और इस साल का प्रॉफिट निकाल के बताता है कि वो इस साल कंपेयर इस साल प्रॉफिट में है या फिर इस साल लॉस में। तो यही हमारा बताता है ऑर्गेनाइजेशनल का स्टेट, जो हमने बैलेंस शीट के लास्ट अमाउंट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेट ये हमें बताता है कि हमारे जो बिजनेस है उसका रेगुलर प्रॉफिट कितना है, यानी कि हर साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है उसको दिखाता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेट दिखाता है। फिर आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट क्या सही तरीके से काम कर रहा है, क्या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसको भी दिखाता है। फिर आता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है कि तुम्हारे बिजनेस में क्या कोई भी चीजें ऐसी है जो इलीगल काम चल रही है, लीगल काम नहीं चल रही है, जो तुमसे बिना कुछ काम चलवाया जा रहा है। सीधी सी बात है, तुम्हारे ये 5 टॉपिक्स रहेंगे, सॉल्वेंसी, डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी मैनेजमेंट एंड इम्पल्स। इसको तुम देख लोगे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस खत्म हो जाएगा। फिर आता है यूज ऑफ फाइनेंशियल एनालाइज। यूज ऑफ फाइनेंशियल एनालाइज
जो फाइनेंशियल एनालाइज है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करें, तो सीधी सी बात है, तो कहाँ कहाँ यूज करोगे जब तुम बैलेंस शीट को समझोगे। तो जब तुम बैलेंस शीट को समझोगे तो पहले तो इन्वेस्टमेंट का ख्याल लाओ कि हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट का ख्याल लाओगे, फिर हमारे जो बैंक वाले लोन होंगे वो भी देखेंगे कि हाँ इसको लोन देना अच्छी बात है, ये हमारे कैपेसिटी के लिए ठीक है, हम इसको लोन दे सकते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि इसमें मैनेजरियल डिसीजन, ये जो लोग थे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बिलो लेवल मैनेजमेंट, ये जितने भी चीजें हैं ये सब बस डिसीजन को ले सकते हैं इसको देखकर, तो डिसीजन लेने में भी मदद करवाता है। ये होता है क्या कि हमारे बिजनेस में जो ट्रेड, अनट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट होते हैं उसको भी दिखाता है। इस साल हमारा एक्सपोर्ट कितना हुआ, इस साल हमारा इम्पोर्ट कितना हुआ, तो अगले साल हम क्या करने वाले हैं इसको भी दिखाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें हमारे मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करती है, हमारे कंपनी को एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में मदद करवाती है, हमारे इन्वेस्टर को मदद करवाती है, हमारे बैंक वाले को मदद करवाते हैं। तो हमारी सीधी सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें यूज करवाना है, तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग में ज्यादातर यूज होती है। फिर आता है कि सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस तुम खुद समझ रहे हो कि क्या, जब तुम किसी भी चीज को समझ लोगे तुम्हारा इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, सीधी सी बात है तुम उसको इन्वेस्टमेंट में ला सकते हो, तुम उसको क्या प्रॉफिट एंड बिजनेस में ला सकते हो, तो सीधी सी बात है हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे मैनेजमेंट के लिए ज्यादा यूज होते हैं। इम्पोर्टेंट समझ आ रहे हैं इसलिए इसको समझो कि मैनेजमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जरूर जरूरी होता है, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता होगा तो हम अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं, डायरेक्टिंग कर सकते हैं, फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो हम अपने मैनेजमेंट को और अच्छी तरीके से इंप्रूव करेंगे। फिर इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर को हम डिसीजन लेने में मदद करवा सकते हैं कि हाँ अगर तुम इसको देख लोगे तो हमारे बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, तुम इसके थ्रू हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। फिर आता है कि रिसर्चेबल, यानी कि तुम कंपनी, जो तुम्हारा कंपनी है वो तुम्हारा कंपनी रिसर्च में आएगा, तुम्हारे गूगल पर नाम आएगा कि हाँ इस कंपनी का ये होता है। फिर तुम्हारा एक स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी आती है, कि तुम इसको कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो पहले तीन चार चीजें समझो, मैनेजमेंट है, इम्पोर्टेंस है, रिजर्व है, स्टॉक है। तो इसका मेन चीज है कि इम्पोर्टेंस में तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट लाने में मदद करवाती है, तुम्हारे इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में मदद करती है, तुम्हारे बैंक को डिसीजन लेने में मदद करवाती है। तो ये तुम्हारी सीधी सी बात है, डिसीजन की चीजों को मदद करवाते हैं। जितने अभी तक हमने टॉपिक देखा वो सारे चीजें डिसीजन के लिए। फिर आता है लिमिटेशन, लिमिटेशन में क्या हो सकता है, लिमिटेशन में तो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिमिट लग जाती है कि इस साल तुम्हारा इतना बिजनेस हुआ, इतना ही बिजनेस नहीं। फिर अफेक्टेड बाय विंडोज ड्रेस, अफेक्टिंग बाय विंडोज ट्रेड। फिर तुम्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारी ये सारा चीजें होती है, डू नॉट रियलाइज चेंज इन प्राइस, तो लेवल तुम्हारा प्राइस लेवल में चेंज नहीं करवाया जा सकता। तो मैंने तो लिखा कि मीनिंग है तुम्हारे कंपनी को डिसीजन लेने में मदद करवाती है। टाइप्स में चार टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, डिसीजन लेने में मदद करवाती है, लोन लेने में मदद करवाती है, इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में मदद करवाती है, इंटरनल डिसीजन लेने में मदद करवाती है। फिर यूज क्या हो सकता है, तो डिसीजन में
फिर इम्पोर्टेंस क्या होता है, डिसीजन ही होता है। फिर लिमिटेशन क्या होता है, डिसीजन में कमी आता है। सीधी सी। तो आज के लिए बस इतना। कल से देखेंगे हम नया चैप्टर बीएसटी का, जो होगा मार्केटिंग, फाइनेंस एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।